मित्रों, रामायण की कथा में एक बहुत महत्वपूर्ण कथा है कि वनवास के अवधि में 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए नहीं, जगे ही रह गए। तो उस दौरान वे अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता एक वृक्ष के नीचे पच्चे के बिछावन पर सो रहे थे और लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के पहरा दे रहे थे, तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दें कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई एवं भाभी की रक्षा कर सके। लक्ष्मण जी ने कहे कि जब वनवास को हम चलने लगे तो हमारी माता ने मुझे आज्ञा दी, लक्ष्मण तुम जब भैया भाभी खा ले उसके बाद यदि कुछ बचे तो खाना, और जब भैया भाभी सो जाए तो तुम रात भर उनके पास खड़ा होकर के पहरा देते रहना। तो मुझे अपने माता का आज्ञा पालन करना है, इसलिए हे निद्रा देवी मुझ पर आप इतना कृपा कीजिए कि आप मुझे निद्रा नहीं दीजिए, ये वरदान मुझे दीजिए। तो निद्रा देवी उस बात से बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने लक्ष्मण से कही कि लक्ष्मण ठीक है, 14 वर्ष तक तुम नहीं सोओगे, तुम्हें मैं ये वरदान देता हूँ, किंतु इसके लिए हमारा 2 शर्त है। पहला शर्त तो ये है कि हर आदमी को 6 घंटा या 8 घंटा सोना होता है। उतना देर के लिए प्रतिदिन तुम्हारा निद्रा कोई लेने के लिए तैयार हो जाए 14 वर्ष तक के लिए, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। और दूसरा ये शर्त है कि 14 वर्ष जब बीत जाएगा, जिस दिन तुम अयोध्या वापस आओगे उसी दिन मैं तुमको निद्रा में सुला दूंगा। लक्ष्मण जी थोड़ा सा विचार करने के बाद कहे कि ठीक है, आप 14 वर्ष तक मेरे बदला में हमारी पत्नी उर्मिला के पास चले जाइए, उर्मिला सोएगी। तो निद्रा देवी इस बात को मान गई और लक्ष्मण जी जो कहे थे कि जब मैं वनवास के अवधि समाप्त करके अयोध्या लौट जाऊंगा, तो निद्रा देवी उस बात को भी मान गए कि ठीक है, तुम्हारे अयोध्या लौटने पर ही मैं पुनः तुम्हारे पास लौटूंगा, कि इतना याद रखो कि तुम अयोध्या लौटोगे तुरंत मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा और तुमको सोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी निद्रा देवी के दोनों बात मान लिए कि जब अयोध्या लौट जाऊंगा उसके बाद मुझे जगने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लक्ष्मण के सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने उर्मिला से जाकर के निद्रा देवी ने कही कि मैं लक्ष्मण के बदला तुम्हारे ऊपर 14 वर्ष तक रहूँगा, तुमको 2 आदमी के बराबर सोना पड़ेगा, तुमको अपने और लक्ष्मण दोनों के बदले में सोना होगा। निद्रा देवी ने ये बात जब कही तो उर्मिला बड़ा सहर्ष स्वीकार हो गई कि हमारे पतिदेव का ऐसा आज्ञा है तो मैं आपको धारण करता हूँ, आप सहर्ष हमारे ऊपर रहिए, मैं 14 वर्ष तक अपने पति के बदला में भी सोता रहूँगा और अपने बदला में भी। तो मित्रों, लक्ष्मण जी उर्मिला से ये भी कहे थे कि उर्मिले जब मैं वनवास को चले जाऊँगा तुम माताओं का सेवा करना और विशेषकर माता कौशल्या पर विशेष ध्यान रखना। थोड़ी सी उर्मिला देवी को झिझक हुई, फिर भी वे दोनों का निद्रा स्वीकार कर लिए और जब 12 घंटा या 14 घंटा सोने के बाद उनको नींद टूटता था, उसके बाद वे तन मन से अपने माताओं के सेवा में लग जाती थी, गृह कार्य करती थी। तो मित्रों, इस प्रकार 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोना स्वीकार नहीं किया, 14 वर्ष तक वे जगह ही रह गए। तो लक्ष्मण के बदले उर्मिला देवी सोती रही और लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक जगह ही रह गए। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इस सब तरह की कहानी सुनने के लिए। आप कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहें। रामायण में एक से एक त्याग है, बलिदान है और ये सब कहानी ज़िंदगी में प्रेरणा देने लायक है। तो इस सब तरह की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।